ये जो शुगर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, इस पर इल्ज़ाम जो लगता है कि जब भी ये हुकूमतें फैसला करती हैं तो शायद उनके जो फैसले हैं उनका टिल्ट टूवर्ड्स जो मिल मालकान है उनकी तरफ ज़्यादा होता है। उसकी एक वजह या इल्ज़ाम ये लगता है क्योंकि जो लोग फैसला लेने वाले हैं शायद वो इक़्तिदार के ईवानों में जो लोग बैठे हैं उन्हीं की या तो मिले हैं या उनका बहुत ज़्यादा क्लोज उनके साथ कनेक्शन होता है। तो ये बताएं कि क्या ये जो नई पॉलिसी, सबसे पहले जो नई पॉलिसी पर तो बाद में बात करेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है क्या, और ये जो इल्ज़ाम लगता है, ये जो इंप्रेशन है, ये कितना दुरुस्त है? कामरान, पाकिस्तान में दो ऐसे शोबे हैं सनत के जो ओवरली प्रोटेक्टेड हैं। एक उसमें जो गाड़ियों का है, जो प्रोडक्शन है, उनकी असेंबलिंग होती है पाकिस्तान में, और दूसरा जो है वो शुगर का जो सेक्टर है। इसके अंदर गाड़ियों का भी पिछले 35-40 साल से जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान में अपनाई गई हैं उसमें ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो गाड़ियाँ जो यहाँ पे असेंबल करती हैं, फैक्ट्रीज़, कंपनीज जो है, उनका फ़ायदा जो है वो कहा जाता है कि उनके मफादात को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है बजाय इसके कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर द शुगर सेक्टर। शुगर के अंदर जैसे आपने कहा कि जो शुगर मिलें हैं ज़्यादातर उन ख़ानदानों की मलकियत है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका सियासत से ताल्लुक़ रहा है, कभी वो अपोजिशन में होते हैं, कभी वो इक़्तिदार में होते हैं। तो जो शुगर की पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर उसका जो टिल्ट है वो शुगर मिल्स मालकान की तरफ जाता है। और ये जो बात है, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन एक बनाया था साबिक जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, PTI की, उसमें भी ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आती है कि कैसे शुगर मिल मालकान जो है वो इन पॉलिसी से बेनिफिट लेते हैं। अभी जब ये IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें जो इस्लाहात हैं उन इस्लाहात का जो एक अहम जुज़्व है वो शुगर और ऑटो सेक्टर को कंपटीशन के लिए ओपन करना है। ऑटो के हवाले से आपको पता है पिछले 1 साल से काम चल रहा है। अब शुगर पॉलिसी जो है ये IMF की शर्त है कि 30 जून 2026 अगले महीने के आखिर तक तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं वो एक शुगर पॉलिसी के ड्राफ्ट पर इत्तफाक करेंगी, और ना सिर्फ इत्तेफाक करेंगे, जो पाकिस्तान की वफाकी काबीना है फिर उस ड्राफ्ट की मंजूरी देगी। इस पॉलिसी का जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी IMF के साथ शेयर हो चुका है। अब इसमें जो पॉलिसी क्या होगी, अब ड्राफ्ट तो कोई भी हुकूमत एग्री करके कह सकती है जी कि हमारा ये ड्राफ्ट है। इसके बहुत वाज़े तौर पर IMF ने जो इसके खदोखाल हैं वो बयान कर दिए कि आपने इन खदोखाल के अंदर रहते हुए इस पॉलिसी को बनाना। उस खदोखाल क्या है कि शुगर के ऊपर जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो कंट्रोल है वो ख़त्म होगा, नई शुगर मिलें लगाने के ऊपर जो एक पाबंदी है वो ख़त्म होगी, जो कीमतें मुकर्रर होती हैं चीनी की, गन्ने की, वो कंट्रोल ख़त्म होगा, जो बरामदात के ऊपर पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ख़त्म होंगी, दरामदात के ऊपर जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ख़त्म होगी। और एक जो शुगर का सेक्टर है वो ऐसे ही पाकिस्तान में काम करना चाहिए जैसे कोई और, जैसे आपकी उसकी कोई भी आप ले लें इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में काम कर रही है, केमिकल्स के अंदर है, फर्टिलाइजर के अंदर है। तो इसके अंदर अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जैसा आपने अपने बयानिए में कहा कि इस वक्त हर चीज़ कंट्रोल है। शुगर मिल कब अपनी क्रशिंग स्टार्ट करेंगी हुकूमत तय करती है, गन्ने की कीमत क्या होगी वो हुकूमत तय करती रही है, नई शुगर मिल लगेगी नहीं लगेगी हुकूमतें तय कर रही हैं, कितनी चीनी दरामद करनी है कितनी बरामद करनी है हुकूमतें तय कर रही हैं। तो इसके हवाले से ये है एग्जिस्टिंग सूरत। तो ये पॉलिसी का जब ड्राफ्ट वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबों को भेजा गया तो उसमें जो सिंध की काबीना है उसकी तरफ से बड़े एक वाज़े उसकी अपोजिशन सामने आई है, जो हमारे सामने कुछ चीज़ें आई हैं। अब सिंध का इसमें कितना किरदार है, जो पाकिस्तान में जितनी भी चीनी की पैदावार होती है उसमें तकरीबन 2/3 पैदावार तो सिर्फ पंजाब के अंदर है, 1/4 जो पैदावार है वो सिंध के अंदर, और कुछ शुगर मिलें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन प्रीडोमिनेटली ये पंजाब है, उसके बाद सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा ने का तो इसमें इतना नहीं जितना पंजाब और सिंध की तरफ से आ रहा। सिंध ने इसके ऊपर एक स्टैंड ले लिया। अब सिंध के स्टैंड का मतलब यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसने स्टैंड ले लिया। और उन्होंने स्टैंड क्या लिया है, मतलब उनको किस बात पे एतराज़ है? देखिए 4-5 बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें एक तो उन्होंने जो बुनियादी बात की है कि पाकिस्तान का जो आइन है और आइन में जो 18वीं भी तरमीम आई है उसके बाद और जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उसके तहत जो शुगर का जो शोबा है ये सूबाई मामला है। वफाकी हुकूमत इस पे कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकती। क्या करेक्ट व्यू है? इन अ वे यस, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दोनों का एक ज्वाइंट कंट्रोल कुछ जगहों पे, कुछ पे इनका जैसे एक्सपोर्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट सब्जेक्ट होता है, इंपोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें ज्वाइंट कंट्रोल्स भी इनके होते हैं। बट अब इनके इतराज़ात क्या, अगर एक एक करके उसको देख लें, जो सबसे पहला इतराज़ आया है और जो 2-3 बड़े इतराज़ात हैं, ये जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है, और जो IMF की एक उसकी मेजर उसकी खदोखाल थे उस पॉलिसी की, उसको ये ख़त्म कर देता है बिल्कुल। पहला
बाद उनका एतराज़ यह है, सिंध की जो काबीना उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसकी बड़ी शिद्दत से मुखालफत करती है, सिंध की काबीना, कि पाकिस्तान में नई शुगर मिलें लगाई जाएं तब तक जब तक जो मौजूदा शुगर मिलें जो कि 79 है वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं करती। तो उसका मतलब है कि ये कभी भी नई शुगर मिल लगाने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। तो जो एक IMF की फंडामेंटल है कि अगर आपने कल शुगर मिल लगानी है तो आप जाके लगा सकते हैं, वो अब नहीं, सिंध ने इसकी मुखालफत करती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो ये है कि जो डीरेगुलेशन, जो असल इसका जो सारा पर्पस था ना कि किसान जो है वो उसको गन्ने की कीमत नहीं मिलती, जब चीनी बन जाती है तो मिल मालकान जो है उसको एक लॉबी करके वो एक्सपोर्ट की भी इजाज़त ले लेते हैं, जिससे फिर शॉर्टेज हो जाती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट करती है। दूसरा उनका एतराज़ ये है कि जो होल सेल डीरेगुलेशन है ना गन्ने की कीमत की, उसकी उन्होंने कहा जी हम इसको बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो एक आपका एक प्रोसेसिंग के ऊपर पूरा कंट्रोल है हम उसकी हमायत करते हैं। स्टेटस को सिंध ने साफ जवाब दे दिया कि वो बिल्कुल भी प्रोसेसिंग को और शुगर केन की प्राइस को डीरेगुलेट करने के जो हक में नहीं है। तो इसका ये मतलब है, सबसे पहले तो ये जो सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये कितना दुरुस्त है, और दूसरा सिर्फ सिंध हुकूमत ही तो इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत, फिर जो मिल मालकान हैं, फिर फार्मर हैं, और मेरे ख्याल में आखिर में सार्फिन आ जाते हैं। तो ये जो अगर पॉलिसी ओवरऑल अगर इसको देखा जाए, मतलब गवर्नमेंट का तो यही कहना ना कि आप मार्केट पे छोड़ दें, तो इसका क्या किसको फ़ायदा होगा यहाँ पर? क्या जो सिंध गवर्नमेंट का एक जो मौक़िफ़ है कि अगर आप बिल्कुल मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे ये तो जो फार्मर है उसका इस्तेहसाल होगा, क्या ये बात दुरुस्त है? या जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है यानी कि उसके अंदर जो शुगर केन कमिश्नर है, मसलन मैं अगर एक फार्मर हूं तो मुझे वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया या वो मिल डेजिग्नेट करता है, तुम उसको ही बेच सकते हो। देखिए जो नई पॉलिसी आएगी तो मैं जहां मर्जी अपना गन्ना, शुगर फैक्ट्रीज एक्ट है उसके तहत तो वो सारा कंट्रोल इस वक्त केन कमिश्नर के पास है। तो वो बजाय इसके कि जो इसको केन कमिश्नर के जो कंट्रोल है उसको लूज किया जाए इन द फेवर ऑफ जो हमारा फार्मर है उसके बिल्कुल उलट वो कह रहे हैं कि शुगर आपका ये जो केन कमिश्नर ऑफिस है इसको स्ट्रेंथन किया जाए। ये सिंध कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर कीमत जो है लेट्स से इस दफा फसल कम है, हम एग्जांपल इस दफा तो वैसे ओवर प्रोडक्शन हुई है पाकिस्तान में, कहा ये जा रहा है चीनी की पैदावार बेहतर है, किस हद तक ये बात दुरुस्त है इसके ऊपर भी हम कोई हतमी बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा जब शुगर एक्सपोर्ट करनी होती है तो पैदावार भी बढ़ा दी जाती है, और गन्ने की भी और उसकी चीनी की भी, और जब इंपोर्ट करनी होती है तो सब कुछ नीचे करके दिखा दिया जाता है। तो जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है ना वो इसमें मिसिंग है। तो हम इसका जो भी कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर किसी साल में गन्ने की जो है वो पैदावार कम है तो नेचुरली जो किसान है वो अपना फैसला खुद करेगा ना, उसने वो जो गन्ना है वो खुशाब में बेचना है, उसने राजनपुर में बेचना है, उसने सखर में बेचना है, किधर बेचना है उसने, उसका राइट होना चाहिए। तो बजाय इसके ये करने के वो उसको फिर एक फोर्स किया जाता है। पर बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली ये इंप्लीमेंट भी होता है। मैं खुद जाती तौर पर इस चीज़ पे का मुझे भी पता है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जाके जो किसान है वो, लेकिन वो थ्रू फिर वो जाता है मिडल मैन, वो जाके अपनी जो फसल है उसको वो फरोख्त करता है। पर एक और जो इसके अंदर जो अहम चीज़ है ना कि वो सूबाई काबीना ये कह रही है कि जो सूबाई कंट्रोल है ना कीमत के ऊपर, एक तो शुगर केन की होगी, दूसरा शुगर की कीमत, और जो लाइसेंसिंग है और जोन जो जिसकी तरफ आप इशारा करें कि जोन है, एक फॉर एग्जांपल आपने साउथ के अंदर एक जोन बना दिया है, इस जोन के अंदर शुगर मिल लगेगी, उसने कहा जी कि हम इसको खत्म नहीं करने देंगे, जोनिंग को भी खत्म नहीं करने देंगे। जो IMF के जो कंडीशंस का फंडामेंटल पॉइंट है जोन खत्म करना, उन्होंने कहा जी कि ये जोनिंग रहेगी, प्राइस कंट्रोल भी रहेगा और लाइसेंसिंग भी रहेगी। तो फिर फर्क क्या है? फिर मतलब पॉलिसी खत्म होगी ना। बुनियादी तौर पर वो इन सो मेनी वर्ड्स इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। एग्जिस्टिंग पॉलिसी चलती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी चलती रहेगी, स्टेटस को चलता रहेगा। फिर वो हाँ जो बड़ी मजे की बात, जहाँ पे उनका अपना मफाद है शुगर मिल मालकान का, वो उसको वो वहाँ पे डीरेगुलेशन की फेवर में है। वो कह रहे हैं क्या डीरेगुलेट आप क्या करें, आप ये डीरेगुलेट करें कि बाहर से रॉ खाम हालत में चीनी मंगवाई जाए पाकिस्तान, और जब शुगर मिल बंद होती है, ज़्यादातर अरसा तो शुगर मिलें बंद रहती हैं उनका, चूंकि पाकिस्तान में जो शुगर केन का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर मोस्टली नवंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक चलता है। तो बाकी तो शुगर मिलें बंद रहती है। बाहर से हम रॉ शुगर मंगवाएं, उसको आप डीरेगुलेट कर दें, हम वहाँ से मंगवा के उसको फिर उससे चीनी बना के उसको हम बाहर बेच देंगे, इस पे ना हमसे पूछें। ये कहते हैं हमें दे दें आप। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसके कॉन्ट्राडिक्शन भी है इनकी पॉलिसी के अंदर। सूबाई काबीना ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन है वफाकी काबीना को या वफाकी हुकूमत को कि जो तो शुगर की बरामद होगी उसका जो फैसले का इख्तियार है वो दे दिया जाए सूबों को।
ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंध फैसला करता है कि मेरे पास मेरे जो सिंध के अंदर ही शुगर मिल है उसकी जो चीनी है उसमें 10 लाख टन एक्सपोर्ट करनी है, तो आप एक्सपोर्ट कर दें। ये कहता है जी हमें इसका इख्तियार होना चाहिए। अब आ जाती है अगली चीज़ कि अगर लेट्स से आपके पास डिमांड एंड सप्लाई की एक पोजीशन नहीं है, वो कह रहे हैं कि उसकी जो फिर इंपोर्ट होगी वो फिर वफाकी हुकूमत अपने खर्चे पे करे।